Hello dear students, get ready for study and now we will read our third lesson of geography, that is natural resources, natural vegetation and wildlife. So dear students, before going to start your topic, please write down today's date on front of your page, 30th of July. In this lesson, mainly we will focus on types of forest, natural vegetation and wildlife world, and then natural vegetation and wildlife in India. So let's start it now. Our first topic is types of forest. Let's start reading, dear students. The different kinds of plants which grow naturally in a region constitute the natural vegetation of the region. Means which grow naturally, it is called natural vegetation. जो vegetation अपने आप grow करती है naturally, this is called natural vegetation. The type of vegetation found in a region is controlled by the climatic conditions of the region. And dear students, it is controlled by climatic condition of the region. Region means an area. There are different types of vegetation found in the world. The major types are discussed below. Tropical evergreen, tropical monsoon, temperate evergreen, Mediterranean, temperate deciduous, coniferous forest, tropical grassland, temperate grassland, tundra vegetation and desert vegetation. Now dear student, first of all, you will see that same name is given here, evergreen forest, but it is repeated two times, and same name is given like monsoon forest and deciduous forest, it is also repeated two times. But what is tropical and temperate? So let's understand the topic very carefully. Yes dear students, you can see that this is our earth and this is equator, and the part between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, the part between these two layers, this part is known as tropical area. तो बीच वाला जो हिस्सा है हमारे इक्वेटर से जुड़ा हुआ, इसे हम ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं. एंड देन द पार्ट अबव फ्रॉम दिस लेयर एंड द पार्ट बिलो फ्रॉम दिस लेयर, दिस इज नोन एज टेम्परेट. जो ये वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन. बीच वाला हिस्सा है ट्रॉपिकल जोन एंड साइड्स वाला हिस्सा है टेम्परेट जोन, और सबसे अबव जो पार्ट है दैट इज नोन एज पोलर रीजन. तो पोल का हिस्सा है उसे हम पोलर रीजन कहते हैं. अब जो हमारी वेजिटेशन है उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कि हमारी वेजिटेशन को कैसे डिवाइड किया गया है. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जो हमारी फॉरेस्ट है, हमारी जो वेजिटेशन है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एवरग्रीन, मॉनसून, ग्रासलैंड. ग्रासलैंड आपको पता है घास के मैदान को कहते हैं, और जो फॉरेस्ट होते हैं वो 2 टाइप के. एवरग्रीन मतलब जो पूरे साल भर के लिए ग्रीन रहते हैं, एंड सेकेंडली मॉनसून या डेसिडस फॉरेस्ट, इट मीन्स कि वो सीजनली अपनी जो लीव्स हैं उनको गिरा देते हैं और सीजन में ही ग्रो करते हैं. मॉनसून के सीज़न में ग्रीन हो जाते हैं एंड अदर सीज़न में जो अपनी लीव हैं वो ड्राई सीज़न में गिरा देते हैं. तो एक तो वो जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, सेकेंडली वो जो मॉनसून के सीज़न में ग्रीन होते हैं, थर्डली वो जो ग्रासलैंड है. तो इन दोनों को सबसे पहले इनकी जोन में डिवाइड करके, क्योंकि क्लाइमेट का बड़ा इफ़ेक्ट होता है फॉरेस्ट के ऊपर, तो इनकी जोन में डिवाइड करके सबसे पहले इनके टाइप्स को बनाया गया है. ट्रॉपिकल में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, देन मॉनसून, देन ग्रासलैंड. सेम लाइक टेम्परेट जोन, दिस जोन, इस जोन में एवरग्रीन फॉरेस्ट और उसकी वाइल्ड लाइफ, देन डेसिडस या मॉनसून फॉरेस्ट एंड इट्स वाइल्ड लाइफ, एंड देन ग्रासलैंड एंड इट्स वाइल्ड लाइफ.
एंड उसके बाद जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच में है मेडिटेरियन फॉरेस्ट। मेडिटेरियन का मतलब वो है वो हिस्सा जो मॉनसून के टाइम में रेन नहीं लेती, बल्कि जो विंटर में तो जिनको रेन रिसीव होती है, बट समर जो होती है वो उनकी ड्राई निकलती है। ऐसे एरिया जहाँ विंटर में रेन होती हो और समर सीजन ड्राई होता हो, ऐसे एरिया को कहा जाता है मेडिटेरियन फॉरेस्ट। वैसे भी ये मेडिटेरियन फॉरेस्ट इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि मेडिटेरियन सी के नियरेस्ट हैं। एंड नेक्स्ट वेजिटेशन इज कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट। कॉन्फ्रेस जो माउंटेन्स में होती है, जो पेड़ पौधे माउंटेन्स एरिया में होते हैं, हिली एरिया में होते हैं, उन्हें कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट कहा जाता है। एंड टुंड्रा वेजिटेशन डियर स्टूडेंट्स जो पोलर रीजन में होती हैं, लेट्स सी इन नॉर्थन हेमिस्फीयर पोलर रीजन में यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है उसे कहा जाता है टुंड्रा वेजिटेशन। ये डेजर्ट को एक आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कोल्ड डेजर्ट में होने वाली जो वेजिटेशन है दैट इज़ कॉल्ड एज टुंड्रा वेजिटेशन। एंड फाइनली द वेजिटेशन दैट ग्रो इन हॉट डेजर्ट दैट इज़ द डेजर्ट वेजिटेशन। जो हॉट डेजर्ट में ग्रो होती है दैट इज़ डेजर्ट वेजिटेशन। जो कोल्ड डेजर्ट एरिया में होती है दैट इज़ टुंड्रा वेजिटेशन। जो माउंटेन एरिया या हिली एरिया में ग्रो होती है दैट इज़ कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट। एंड जो एक मेडिटेरियन सी के नियरेस्ट, मतलब जो विंटर में रेन रिसीव करते हैं और समर में बिल्कुल ड्राई सीजन में रहते हैं, ये वो मेडिटेरियन फॉरेस्ट हैं। एंड other forests and grasslands are divided according to their zone, like tropical zone and temperate zone. So this is about your zones and types of the forest. Now dear students, your next task is you will have to read tropical monsoon forest and about its wildlife, temperate evergreen forest and about its wildlife. Here area is mentioned where these type of forests are grown and which type of vegetation is found, that is given here. You will have to read it yourself. And also Mediterranean forest, deciduous forest, coniferous forest and tropical grassland, temperate grassland, tundra vegetation, and finally this is desert vegetation. So today's your task is you will have to read page number 142 143 till the topic, and the next topic in India natural vegetation and wildlife we will read in the next lecture by tomorrow. Thank you and have a nice day.